डिस्कस कर रही हूँ बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और नीट एस्पायरेंट्स के लिए क्या आप मेजर प्रिकॉशंस लेने हैं एंड किस तरह से आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपना एक्सेल एग्जाम्स में प्रोवाइड करें और बेस्ट स्कोर आप अचीव कर सके। यहाँ पे देखिए जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड के साथ साथ आप नीट के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये अब टाइम बहुत क्रूशियल है, बिकॉज बोर्ड का आपके साथ प्रिपरेशन का टाइम के साथ आपको पैरेलली नीट में भी प्रैक्टिस करना कंपलसरी होगा। तो यही आज हम मेन डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आपको मेजर प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है ताकि आप बोर्ड के एग्जाम्स में भी मार्क्स अच्छे स्कोर कर सके और नीट में एक बेस्ट रैंक को सिक्योर कर सके। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो न्यू अपडेट्स के लिए, न्यू अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, कंटिन्यू मोटिवेशंस के लिए अपडेट रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियोज एंड शेयर माई वीडियोज। अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल अपनी बात करना कि मेजर प्रिकॉशंस एंड क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। सभी के लिए जितने भी स्टूडेंट्स नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ड्रॉपर के लिए, वो स्टूडेंट भी थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि एज सच ओनली बोर्ड के लिए आज ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर हम बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो अब ये सभी को क्लियर है कि जनवरी एंड फरवरी में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। तो दीज 2 मंथ्स आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है अपने बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए और इसी के साथ साथ आपको अपनी नीट की प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखना है। मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हुआ है, बट इस बार एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है जो स्टूडेंट्स 12th में स्टडी कर रहे हैं सिलेबस को वो कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में ही आपने स्टडी किया है। तो नंबर ऑफ डाउट्स आपके होंगे, नंबर ऑफ टॉपिक ऐसे होंगे क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूं मैं, तो नंबर ऑफ डाउट्स ऐसे होंगे जो कि आपके अभी भी क्लियर नहीं होंगे। तो फर्स्ट तो आप यहाँ पे जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट आप अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करिए क्लास 12 के सिलेबस से, क्योंकि क्लास 11th आपका कंप्लीट हो चुका है और क्लास 11th का टॉपिक एंड प्रिपरेशन भी जो बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसका 11th का सिलेबस कंप्लीट ही है, ये मान के हम चलते हैं। 12th के सिलेबस की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लास 12th में आपकी कुछ क्या मैक्सिमम टॉपिक्स ऐसे होंगे जहां वीकनेस होंगे और डाउट्स होंगे। तो टाइम टेबल प्रिपेयर करने के पहले देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बार नंबर ऑफ साइट्स पे भी आप पढ़ते हैं कि प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, प्रॉपर टाइम टेबल। बट टाइम टेबल बनाने के पहले एक मेजर प्रिकॉशन ये है कि आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है कि चैप्टर वाइज कितने चैप्टर आपके स्ट्रेंथली या प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, हिडन कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर है और टॉपिक वाइज भी उस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई डाउट या डिफिकल्टी नहीं है। तो फर्स्ट आपको ये करना है, सभी स्टूडेंट ये चीज करिए जो नीट एस्पायरेंट्स हैं, दो स्टूडेंट एज वेल एज जो क्लास 12 के साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट एक नोटबुक लेकर बैठिए और चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज आप करिएगा। क्लास 12 का ओपन करिए आप और क्लास 12 के चैप्टर बाय चैप्टर आप देखिए कि कितने एक तरफ वीकनेस और दूसरे तरफ आप स्ट्रॉन्गनेस या स्ट्रेंथ करके लिखिए और चैप्टर का नेम लिखिए। कुछ टॉपिक्स में ये भी हो सकता है कि चैप्टर में सभी टॉपिक आपके प्रिपेयर्ड होंगे बट किसी वन पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कंफ्यूजन होगा या डाउट होगा, उस टॉपिक को चैप्टर के नेम के साथ आप वीकनेस में इंक्लूड करिए। इससे एक बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको एग्जैक्टली ये क्लियर हो जाएगा कि कितने टॉपिक्स आपके वेरी वेल प्रिपेयर्ड है और कितने टॉपिक्स में आपको डाउट है। तो वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करिए क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जितनी भी स्टडीज अपनी हो रही है ऑनलाइन मोड में हो रही है। तो यू आस्क योर टीचर्स
जिनके साथ भी आप स्टडीज कर रहे हैं लास्ट 8-9 मंथ से, उनको रिक्वेस्ट करिए कि टॉपिक बाय टॉपिक भी सेशन लेके वो डाउट्स आपके क्लियर करें। एंड आफ्टर दैट आप टाइम टेबल के तरफ आइए। अब जब टाइम टेबल प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं तो टाइम टेबल आपको किड्स के टाइप का टाइम टेबल नहीं बनाना है कि नॉर्मली जब हम टाइम टेबल बनाने की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इस टाइप का टाइम टेबल नहीं बनाना है कि आप 7 o'clock to 10 o'clock एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर 12 o'clock से लेके आप 3 o'clock तक एक अनदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आप ये टाइम टेबल, टाइम का स्लॉट्स प्रिपेयर कर सकते हैं कि इतने इतने स्लॉट्स में इतना इतना ब्रेक देने के बाद आपको स्टडी करना स्टार्ट करना है। बट आपको टाइम टेबल प्रिपेयर करना है अपने टॉपिक्स के लिए, टाइम टेबल प्रिपेयर करना है आपको अपने चैप्टर्स के लिए कि इस एक दिन में मुझे डू एंड डाई कंडीशन में फिजिक्स का ये टॉपिक कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री का ये चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट करना है, बायोलॉजी का एक चैप्टर अगर 2 days आप ले रहे हैं तो 2 days में आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। क्योंकि आवर वाइज अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि समटाइम्स आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपने 3 आवर का स्लॉट दिया है कि आप 3 आवर्स में बायोलॉजी का एक चैप्टर या एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बट समटाइम यह होता है कि 3 आवर्स आप बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ तो बैठते हैं बट वो उतना प्रोडक्टिव स्टडी आप नहीं करते हैं। आउट ऑफ दैट 3 आवर्स हार्डली 1 or 2 पेजेस ही आप बायोलॉजी के पढ़ते हैं। तो ये इस टाइप का टाइम टेबल मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि इस टाइप का टाइम टेबल प्रिफर करिए। टाइम टेबल अब आप बनाएंगे अपने जो स्ट्रेंथफुल टॉपिक्स हैं उनके साथ साथ वीक टॉपिक्स पे ज्यादा थोड़ा टाइम अलॉट करिएगा और टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज टाइम टेबल प्रिपेयर करिएगा। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ये रिक्वेस्ट है मेरी कि ये जो 1 मंथ अब आपके पास है जनवरी का, इस 1 मंथ में आप मैक्सिमम जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके रिवीजन नोट्स को कंपाइल कर लीजिए। 5 सब्जेक्ट आपके पास है, अगर नॉर्मल सब्जेक्ट्स की बायोलॉजी के लिए हम बात कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश, या फिर कुछ बच्चे पी ऑप्ट करते हैं, वो एक डिफरेंट टाइप है, बट 5 सब्जेक्ट है। इन 5 सब्जेक्ट्स के स्ट्रेंथ के टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए, लिस्ट वाइज जो आपके वीकनेस है उनको प्रिपेयर करिए और चैप्टर वाइज अब आप वीकली टाइम टेबल को प्रिपेयर करिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जनवरी एंड तक आपका पूरा का पूरा रिवीजन नोट्स आपके पास रिक्वायर्ड है ताकि आप फरवरी में ओनली एंड ओनली बोर्ड के लिए उन रिवीजन नोट्स के साथ प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। उसका बेनिफिट एक ये होगा आपको कि फरवरी तक आपका 12th बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट होगा प्लस एनसीईआरटी बेस्ड आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका 12th जो है वो नीट के लिए भी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो चुका होगा। अब हम नीट के प्रिपरेशन की अगर बात करते हैं, जो ड्रॉपर्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। एंटायर सिलेबस को आप इस तरह से फ्रेम करिए टाइम टेबल के फॉर्म में कि 3 मंथ्स में कंप्लीट रिवीजन आपका 11th एंड 12th का हो जाना चाहिए, क्योंकि अप्रैल आप टोटली देते हैं प्रैक्टिस के लिए। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं 3 आवर्स में, वही हम करते हैं अप्रैल के मंथ में। डेडलाइन आपको अभी भी मई ही मान के चलना है, आपको ये ध्यान में बिल्कुल भी नहीं लाना है कि जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होगा, क्योंकि अगर आपने ये माइंड में ले लिया कि एग्जाम तो भी पोस्टपोन होगा तो आप आज क्या आप कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर नीट को आपने टारगेट रखा है तो आपको यही मान के प्रिपरेशन करना है कि आपके पास 1 एंड ओनली एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है नीट। उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब आप ये मान के स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तभी आप टारगेटेड होके 100% अपना डिवोशन दे सकते हैं। टाइम टेबल कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, वो ड्रॉपर्स के लिए मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपके साथ, नेक्स्ट सेशंस में आपके साथ डिस्कस करूंगी। या जनरल, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि मैम थोड़ा गाइड करिएगा कि बोर्ड के साथ साथ हम किस तरह से नीट का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। तो टाइम टेबल आप प्रिपेयर करिए। बोर्ड के स्टूडेंट्स जनवरी एंड फरवरी तक अपना कंप्लीट करेंगे 12th का, एंड ड्रॉपर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 3 मंथ्स में
कंप्लीट अपना प्लान करिए रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन ही अब आप कर सकते हैं। बेस्ट रिवीजन, बेस्ट टू बेस्ट रिवीजन करने की कोशिश करिएगा। इक्वल टाइम प्रोवाइड करिए तीनों सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को। आफ्टर दैट फिर हम अब आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के तरफ। प्रैक्टिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम प्रिपरेशन। आप कंटिन्यू रीडिंग कर रहे हैं, आप कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स में, एंड केमिस्ट्री में भी आप बहुत अच्छा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेंथ ले रहे हैं। बट जब तक आप अपने लेवल पे सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं अपने आप को कि आप कितना अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं बोर्ड के लिए एज वेल एज फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम। प्रैक्टिस के लिए मिनिमम 100 क्वेश्चंस आप सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव के करना, सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मिनिमम कह रही हूँ 100, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर ये आपकी कैपेसिटी है कि आप मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, बट मिनिमम टारगेट रखिए। ये भी आपका टाइम टेबल का ही शेड्यूल होगा कि डू एंड डाई कंडीशन में एवरी डे आपको 100 क्वेश्चंस बायोलॉजी के, 100 क्वेश्चन फिजिक्स के और 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सॉल्व करने हैं उस टॉपिक से जो आपने कल एक दिन पहले प्रिपेयर किया है। तो 1 डे बिफोर जो भी टॉपिक आपने, मान लीजिए कल आपने चैप्टर 3 पढ़ा है, क्लास प्लेंटी किंगडम प्रिपेयर किया है, तो आज आप एक 4th चैप्टर प्रिपेयर करिए नीट के लिए, बट प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करिएगा चैप्टर 3 का। तो कल आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको याद है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअली भी आप थोड़े मोटिवेट रहते हैं कि जितना आप पढ़ रहे हैं वो उतना पार्ट आपको पूरा याद रहता है। तो प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड है। सेकेंडली, अभी तक हम जो नीट का पेपर दे रहे हैं वो पेन पेपर टेस्ट है। मोस्टली स्टूडेंट जब प्रैक्टिस करते हैं तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि वो 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर लिखते हैं और फिर उसके सामने फर्स्ट का ए, सेकेंड का बी, थर्ड का सी, इन दैट में आंसर्स लिखते हैं और फिर उसके बाद उस आंसर्स को आप चेक कर लेते हैं अपने आंसर की से। बट ये मेथड यूज मत करिएगा। आप एक आंसर शीट, जो OMR शीट है उनकी फोटोकॉपीज करवा लीजिए और बबल्स फिल करने की भी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज जो 180 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं नीट के एग्जाम में, तो बबल्स को फिल करने के लिए भी आपको एक स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड होता है और वो भी टाइम आपका 180 मिनट्स और 3 आवर्स के टाइम में ही इंक्लूड होता है। तो बबल्स को प्रॉपरली प्रैक्टिस के साथ ही आप अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिएगा। बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिस के लिए ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करना आंसर्स की स्टार्ट कर दीजिए। चैप्टर वाइज अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है तो 1 चैप्टर के लास्ट 5 और 6 ईयर्स के, मार्केट में तो 15 ईयर्स की बुकलेट्स अवेलेबल है, चैप्टर वाइज बुकलेट्स अवेलेबल है, तो एटलीस्ट आप 15 ईयर्स नहीं तो 5 ईयर्स के 10 क्वेश्चंस एवरी डे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन फिजिक्स का सॉल्व करिए, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो। रीजन उसका ये है कि दिस ईयर हम टोटली ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, या आप भी फील कर रहे होंगे कि राइटिंग जितना आप ऑफलाइन मोड में स्कूल्स में करते थे, वो राइटिंग प्रैक्टिस आपकी पूरी की पूरी अब कंप्लीटली तो नहीं बट नियरली बंद हो गई है। तो प्रैक्टिस करिए अब जनवरी से लिख के आंसर्स को रिवाइज करने की। डायग्राम्स, बायोलॉजी विदाउट डायग्राम्स पॉसिबल नहीं है, डायग्राम की प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए, फ्लो चार्ट्स को आंसर्स में इंक्लूड करिए और इन सभी चीजों की आप अपने इसमें प्रैक्टिस, डेली शेड्यूल में प्रैक्टिस को इंक्लूड करिए ताकि बोर्ड में भी आप मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर कर सके। और इसके बाद मेन थिंग जो आती है वो है कि सब कुछ आपने प्रिपेयर कर लिया, टाइम टेबल प्रिपेयर कर लिया, आपने अपना स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर लिया, आपने वीकनेस फाइंड आउट कर लिए और आपने एक शेड्यूल भी प्रिपेयर कर लिया कि उस शेड्यूल के साथ चलना है। बट अगर आप यहाँ पर प्रोक्रास्टिनेट हो गए कि आज आप पढ़ने बैठे और आपका मन नहीं हुआ, फ्रेंड का फोन आ गया या आपके फ्रेंड्स का कहीं पे जाने का आपका, हालांकि भी कोरोना है चल रहा है अपना, तो बहुत कम पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं कि आप इधर उधर घूमने जाए, बट फिर भी मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है और आप ये मान के चलते हैं कि चलो आज की पढ़ाई मैं कल कर लूंगा या कल कर लेते हैं हम आज की पढ़ाई, आज के दिन
थोड़ा हम टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो ये मान के चलिए कि आप कितना भी अच्छा टाइम टेबल प्रिपेयर कर लें, कितना भी अच्छा आप शेड्यूल प्रिपेयर कर ले, आप प्रैक्टिस के लिए सब कुछ फैसिलिटीज, पेरेंट्स भी आपकी सब कुछ फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर दे, बट जब तक आप प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुली पार्टिसिपेट, सक्सेसफुली मार्क्स स्कोर नहीं करते हैं। तो मेन यहाँ पे है कि अपने आप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करिए, मोटिवेट रहिए, प्रोडक्टिव रहिए। 10 घंटे अगर आप स्टडीज को दे रहे हैं तो उसकी एनालिसिस करिए कि क्या 10 घंटे आप वाकई में प्रोडक्टिव थे, 10 घंटे में जितनी स्टडीज आपकी होनी थी क्या वाकई में उतनी स्टडीज हुई है, कि 10 आवर्स आपने केवल सीटिंग की है बट स्टडीज आपने ओनली 1 आवर और 2 आवर्स की है। तो सबसे मेन बात है कि आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है स्टडीज के मामले में। तो ऑनेस्टली आप प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट करिएगा। टाइम टेबल को किस तरह से नीट के स्टूडेंट्स के लिए, मेनली जो ड्रॉपर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम टेबल को बायोलॉजी के लिए मेनली किस तरह से आपको ब्रेक करना है वो मैं अपनी तरफ से आपको सजेस्ट कर दूंगी रिवीजन पर्पस के लिए। वो हम नेक्स्ट सेशंस में कभी डिस्कस करेंगे। अप टू नेक्स्ट सेशन सभी स्टूडेंट्स मोटिवेट रहिए, प्रोडक्टिव रहिए, जितना भी आपने अपने लिए सोचा है उन ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए ऑनेस्टली हार्ड वर्क करना स्टार्ट करिए। बेस्ट विशेस है मेरी सभी स्टूडेंट्स के साथ। स्टे मोटिवेट एंड स्टे ब्लेस्ड। अप टू नेक्स्ट सेशन।